ओम श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। दोस्तों, श्री राधा मोहन राधा कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए आज मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ और आज की यह जानकारी कन्या राशि वालों के लिए होगी। तो जिनकी भी जन्म राशि कन्या है, अब कई लोग प्रश्न करते हैं क्या नाम के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं? तो बिल्कुल, यदि आपकी जन्म तारीख आपको नहीं पता, आपको अपना जन्म समय नहीं पता या कोई जन्म पत्रिका आपकी नहीं बनी है, तो जो आपका प्रसिद्ध नाम है, आप उस नाम के अकॉर्डिंग यदि आपकी कन्या राशि बनती है तो आप इसे अवश्य सुन सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके जन्म तारीख के अकॉर्डिंग आपकी जो राशि है वह कन्या है, इसको चंद्र कुंडली के हिसाब से देखा जाता है। चंद्रमा जब 6 नंबर में बैठ जाए तो कन्या राशि बन जाती है। तो कन्या राशि वाले इस भविष्य फल को सुन सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के ऊपर। जो ग्रहों का परिवर्तन है, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं उस ग्रह की बात करूंगा जो लंबे समय, लंबी अवधि के बाद अपनी राशि को परिवर्तन करते हैं। तो वह हैं कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव, जो कि 2.5 वर्ष बाद 29 मार्च 2025 के दिन यह अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि, जो कि इनकी परम प्रिय राशि है, यहाँ से निकल करके ये पहुँच जाएंगे देवगुरु बृहस्पति की राशि में, यानी कि मीन राशि में। तो शनि के इस परिवर्तन का आपके जीवन पर आने वाले 2.5 साल में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा देवगुरु बृहस्पति की और उसके बाद राहु की। तीनों बड़े प्लैनेट आपके जीवन में क्या कुछ करने वाले हैं इस नव वर्ष में, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 से नवरात्रि शुरू हो जाएंगे, जिसको हम नव वर्ष कहते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में वास्तव में जो नया वर्ष होता है पहले नवरात्रि से शुरू होता है। तो कैसे आपके नवरात्रे जाएंगे, कैसा आपका वर्ष जाएगा, आगे की पोजीशन क्या होगी ग्रहों की, क्या कुछ आपको प्रदान करने वाले हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। तो शनिदेव 29 मार्च 2025 के दिन छठे भाव से निकल करके कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में यह पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सप्तम भाव जो होता है यह दाम्पत्य जीवन का भी होता है, यह व्यापार का होता है, साझेदारी का होता है। साझेदारी का अर्थ है यदि आप कोई व्यापारी हैं और साझेदारी में काम कर रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं कन्या राशि वाले, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करेंगे शनिदेव, क्योंकि यह देवगुरु बृहस्पति की राशि में आए हैं। और देवगुरु बृहस्पति की बात मैं आगे करूँगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सप्तम भाव, यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार फलेगा फूलेगा और ऊंचाइयों में पहुंचेंगे आप। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या ये आती है क्योंकि राहु 18 मई तक यहीं पे रहेंगे सप्तम भाव में, तो बीच में 29 मार्च 2025 से लेकर के 18 मई 2025 तक एक श्रापी योग बनेगा, जिसको हम पिशाच योग भी कहते हैं। तो इस समय में जितने भी कन्या राशि वाले हैं उनको मैं सतर्क करूँगा कि वह अपने पारिवारिक जीवन, अपने दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, क्योंकि यह जो योग बनेगा कन्या राशि वालों के सप्तम भाव में बनेगा। और उसके बाद यह 18 मई 2025 के दिन यह दोनों प्लैनेट यानी राहु और शनि अपने अपने स्थान में परिवर्तन हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। यानी जो श्रापी योग होगा, जो पिशाच योग है, यह भंग हो जाएगा और इसका आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन लगभग 50 दिन आपको सावधान रहना है, जो 29 मार्च से शुरू होने वाला है। और यदि हो सके इस समय में जो मैंने अवधि बताई है, काला और नीला रंग बिल्कुल अवॉइड करें कन्या राशि वाले, क्योंकि यह आपके जीवन में 50 दिन संकट पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो व्यापारी हैं उनके लिए यह श्रापी योग वरदान योग साबित होगा, क्योंकि जब केंद्र में यानी सप्तम भाव में दोनों ग्रह एक साथ युति बनाएंगे तो व्यापारियों के लिए यही समय बहुत ही, ये मान के चलें, आपके लिए प्रॉफिट वाला होगा, आपको लाभ देगा अपने बिजनेस से, अपने व्यापार से। अब बात करूंगा शनि की दृष्टियों की। तो शनि की सबसे पहली दृष्टि होगी तीसरी दृष्टि, तो यह पड़ेगी आपके भाग्य भाव में, आपके पिता के स्थान में। तो जब भी शनि देव
सप्तम भाव से नवम भाव को देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से, तो आपके भाग्य को बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? आप व्यापार कर रहे हैं, आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस व्यापार के माध्यम से आपके जीवन में आप तरक्कियों को प्राप्त करेंगे और अपने भाग्य को बदलेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि वैसे अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यदि यह त्रिकोण में देखें, केंद्र में देखें शनिदेव, तो यह अच्छा करते हैं। अदरवाइज कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ पर इनका फल अच्छा नहीं मिलता, लेकिन भाग्य भाव को शनि का देखना, यह आपके लिए मान के चले आपके भाग्य के सभी रास्तों को खोल देंगे, अड़चनों को दूर कर देंगे। अब कई लोग यहाँ पर प्रश्न करते हैं या कमेंट करते हैं कि सब ज्योतिष ऐसे बोलते हैं कि ऐसा होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में ये बताता हूँ कि यह 50% रिजल्ट होता है जो हम गोचर के अकॉर्डिंग बताते हैं, लेकिन इससे पहले इसके बराबर में आपको अपनी जन्म पत्रिका भी रखनी पड़ेगी। यदि आपके शनि वहाँ पर 1 नंबर में बैठे हैं, नीच के हैं, या शनि की महादशा चल रही है और शनि के नीच के हैं, तो इसमें आपको मध्यम फल मिलेगा। अन्यथा जो मैं बातें आपसे कह रहा हूँ, यह पूर्ण भविष्य फल आपको बता रहा हूँ। आपको एक एक बात सत्य प्रतीत होगी अपने जीवन में। यदि आपकी कुंडली में शनि वास्तव में ही बहुत अच्छी पोजीशन में है, तुला के यानी 7 नंबर के शनि हैं, या शुक्र के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। यदि यह 1 नंबर में शनि है आपकी जन्म पत्रिका में, या फिर सूर्य के साथ बैठ करके अस्त हो रखे हैं, तो फल मध्यम मिलेगा। ये मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कई कन्या राशि वाले बहुत अच्छा अपना जीवन बिता रहे हैं, लेकिन कई कन्या राशि वालों के जीवन में भूचाल आ रखा है, तूफान आ रखा है। उसका कारण है हमारी कुंडली में शनि की पोजीशन। तो अपने शनि को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। यदि आपके नीच शनि हैं और आगे आने वाले समय का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको काला रंग बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा, काले वस्त्र को त्यागना पड़ेगा। ब्लैक कलर की कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, यदि आपके कुंडली में शनि नीच के हैं या अस्त हैं, तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा, तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। यदि आप इस बात पे यकीन करते हैं तो। अब शनिदेव तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे, तो आपके भाग्य में परिवर्तन करेंगे, और आपके पिता के जरिए या पिता के कारण आपके भाग्य में परिवर्तन अवश्य होगा। क्योंकि नवम भाव जो होता है पिता का भी होता है, धर्म का भी होता है। जितना आप धर्म स्थान के टच में रहेंगे, धार्मिक चीज़ों को करेंगे, कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई धर्म कर्म का काम करेंगे, तो उतना ही शनिदेव आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं इनकी अगली दृष्टि की बात करूंगा, जो कि शनिदेव लगन को देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। लगन व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, व्यक्ति की पर्सनैलिटी होती है। जितने भी सेहत के मामले में शारीरिक कष्ट आते हैं, यह लगन से ही। यदि लगन में कोई पापी ग्रह देखे, तो यहाँ पर ये मान के चलें व्यक्ति को हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर शनिदेव ऐसा कुछ नहीं करेंगे। एक छोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यदि आपके शनि कमज़ोर हुए जन्म पत्रिका में, तो यहाँ आपको 2.5 साल में बीच बीच में आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की समस्या आ सकती है, सिर का दर्द होना या हड्डियों में दर्द होना, ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि जब भी शनिदेव सप्तम भाव से लगन को देखेंगे, यानी आपको ही देख रहे हैं, तो यहाँ पर इनका प्रभाव सबसे पहले मस्तिष्क में पड़ता है। उसके अलावा फिर हड्डियों में पेन होना, जॉइंट्स पेन होना, ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर यदि ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो आप उड़द की जो दाल होती है उसको काले कपड़े में बांध करके 1.25 किलो अपने सिर से उतार करके 7 बार उसको चलते हुए पानी में शनिवार के दिन प्रवाह कर दें। यदि आप इसी 29 मार्च से पहले देख रहे हैं, तो 29 मार्च वाले दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, जिससे कि शनिदेव आगे आपकी सेहत के लिए सही कार्य करेंगे और आपको अपनी दृष्टि से नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ व्यक्ति को थोड़ा क्रोध भी व्यक्ति के अंदर आता है जब शनिदेव पहले भाव को देखेंगे। एग्रेसिव व्यक्ति होना शुरू हो जाता है, छोटी छोटी बातों व्यक्ति को क्रोध आता है। तो यह क्रोध तब ज़्यादा बढ़ जाएगा जब आप ब्लैक कलर यूज़ करते हैं। यदि आपकी शनि अच्छे हैं कुंडली में, तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपके नीच अवस्था में हैं या शनि अस्त हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा काले रंग से। अगर काले रंग का परहेज आप कर भी देते हैं, तो ये मान के चलें कि आपकी 100% जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ आपके जीवन में अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी और आप उस कष्ट से बच जाएंगे। अब मैं शनिदेव की अगली और अंतिम दृष्टि की बात करूँगा। तो चौथे भाव में, चतुर्थ भाव जो होता है, यह होता है भूमि भवन वाहन का। इस भाव में जब भी शनिदेव देखते हैं,
सप्तम भाव से। तो सप्तम भाव मैंने क्या बताया आपको, व्यापार का, यानी यदि आप व्यापारी हैं तो अपने व्यापार के जरिए जो भी आप पैसा कमाते हैं, इनकम कमाते हैं, उसके जरिए आप अपने चतुर्थ भाव को बलवान कर लेंगे शनिदेव के कारण, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की दसम दृष्टि पड़ेगी और यह होता है सुख का भाव। यानी शनिदेव आपको आने वाले समय में सुख प्रदान करेंगे। कौन सा सुख? कोई गाड़ी लेने की आपकी इच्छा है, कोई आपकी भूमि प्रॉपर्टी की इच्छा है, या कोई मकान आप लेना चाहते हैं, कोई बंगला लेना चाहते हैं, या कोई भी सुख सुविधा आप प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय में शनिदेव आपको प्रदान करेंगे। और यहाँ पर थोड़ा माता के लिए जरूर कष्ट होता है, क्योंकि जब भी कोई क्रूर ग्रह या पापी ग्रह चतुर्थ भाव को देखते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा का भाव माना जाता है कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, तो शनिदेव जब यहाँ देखेंगे, चंद्रमा का अर्थ होता है माता। जो भी आपकी जन्म देने वाली माता है या माता के समान कोई महिला घर में है, तो उनके लिए थोड़ी शरीर कष्ट की संभावना बन जाती है। उसके लिए आपको एक कार्य करना है, जो दरवेश, जिसको हम कुत्ता डॉग कहते हैं, उनके आगे आपको 4 शनिवार कच्चा दूध डालना है, जिससे यह समस्या भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जब सुख भाव को शनिदेव दसम दृष्टि से देखते हैं, तो सुख का अर्थ क्या होता है? सुख का अर्थ होता है हर वह चीज़ जो व्यक्ति को सुख प्रदान करती है, चाहे यह भूमि है, भवन है या कोई वाहन है। इसके अलावा यदि आपका कोई मकान आप बना रहे हैं, कोई अटका पड़ा है काम, जहाँ पर आपने कोई गृह प्रवेश नहीं किया या बीच में फंस चुका है, तो ये मान के चलें अब आने वाले 29 मार्च के बाद वह कार्य आपका संभव हो जाएगा। आप अपने बनी हुई जगह पर प्रवेश करेंगे और वहाँ पर रहेंगे और वहाँ का सुख का आनंद प्राप्त करेंगे। तो शनिदेव की ये हुई दृष्टियाँ। अब शनिदेव के भाव की बात करता हूँ, जहाँ के वह कन्या राशि में जिस भाव के वह मालिक हैं। तो आपके पंचम और छठे भाव के ये मालिक होते हैं। पंचम भाव होता है विद्या का, शिक्षा का, संतान का। तो आपको संतान का सुख भी प्राप्त कराएंगे। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्या में बहुत आगे बढ़ेंगे इस समय में। छठे भाव के मालिक होने के कारण रोग ऋण शत्रु आपसे दूर रहेंगे। छोटी मोटी समस्याएं जरूर आएंगी, लेकिन कोई बड़ा रोग से आप किसी परेशान हैं तो वह समाप्त होता हुआ आपको नजर आएगा। कोई आपके ऊपर कर्जे की स्थिति हो रखी है, वह कर्जा दूर होने की स्थिति आपको नजर आएगी ये 2.5 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के शनिदेव 2 भावों के मालिक हैं, तो इन 2 भाव का फल भी आपको अच्छा प्रदान करेंगे। छठे भाव में शत्रुओं की बाट भी लगाते हैं। यदि ये छठे भाव के मालिक होकर के सप्तम में बैठेंगे तो यहाँ पर आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हालांकि आपके जो दुश्मन होंगे वह आपको नुकसान करने की बहुत सोचेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे शनिदेव के कारण। यानी यहाँ पर शनिदेव एक रक्षा कवच की तरह है, रक्षक बन करके आपके सामने खड़े होंगे, जो कि आपकी रक्षा करेंगे दुश्मनों से। अब मैं बात करूँगा उस ग्रह की, जो कि जब भी इनका चेंज ओवर होता है, राशि परिवर्तन होता है, यह व्यक्ति के जीवन में सुखद चीज़ों को लेकर के आते हैं। तो वह ग्रह हैं देव गुरु बृहस्पति, जो कि 14 मई को इनका भी राशि परिवर्तन होगा। यह शुक्र देव की वृष राशि से निकल करके मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और दोस्तों, मिथुन राशि में यह पहुंचेंगे 12 साल बाद, क्योंकि जब भी गुरु राशि परिवर्तन करते हैं 1 साल बाद यह राशि को परिवर्तन करते हैं। और कुंडली में 12 डब्बों का घर होता है, यानी 12 भाव होते हैं। तो 12 साल बाद यह मिथुन राशि में पहुंचेंगे। कब? 14 मई 2025 को। तो आपकी कन्या राशि वालों के लिए ये क्या प्रदान करेंगे, क्या खुशियां लाएंगे, क्या आपको करेंगे आपके जीवन में? तो दसम भाव से यह गोचर करेंगे 1 साल। दसम भाव होता है व्यक्ति के कर्म स्थान को हम दसम भाव कहते हैं, जहां व्यक्ति का वर्क प्लेस होता है, कर्म स्थान होता है, उसका कैरियर जुड़ा होता है। तो कैरियर के स्थान में जब देवगुरु बृहस्पति होंगे तो यहाँ पर आपको, क्योंकि यह सरकार के द्वारा भी संबंधित होते हैं ग्रह देवगुरु बृहस्पति, तो सरकार के द्वारा यदि आप सरकारी काम में हैं तो सरकार के द्वारा आपको मान सम्मान की यहाँ पर प्राप्ति हो सकती है। आप ऊंचे पद में जा सकते हैं नहीं, जाएंगे 100%, क्योंकि दसम भाव में जब गुरु होते हैं तो यह शनि के भाव में है, तो यह शनि के अनुसार काम करेंगे और शनि यहाँ पर अच्छा ही करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति, कोई आपको जॉब में, कोई व्यापार में समस्या आ रही थी, उन सभी समस्याओं को 14 मई के बाद यह दूर करना शुरू कर देंगे और कर्म क्षेत्र में आपको अपने ही कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। अब इनकी मैं दृष्टियों की बात करूंगा।
तो देवगुरु बृहस्पति की सबसे पहली दृष्टि यानी पंचम दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में। दूसरा भाव जो होता है यह कुटुंब का होता है, यह परिवार का होता है, जिस परिवार में व्यक्ति रहता होता है, जो खून के रिश्ते में सारे परिवार एक साथ रहते हैं उसको कुटुंब कहते हैं। तो दूसरे भाव को जब ये देखते हैं तो यह आपके परिवार में, मैंने आपको बताया है कि देवगुरु बृहस्पति अच्छे कार्य को करने वाले ग्रह हैं, तो यह आपके घर परिवार में कुछ मंगल कार्य 1 वर्ष के अंदर अंदर अवश्य करवा देंगे। किसी का विवाह होने के लिए अटका पड़ा है तो वह विवाह भी अवश्य करवाएंगे, क्योंकि दूसरा भाव होता है मंगल कार्य का, वह भी परिवार में। तो यह 10वें भाव में बैठ करके जब दूसरे भाव को देखेंगे, आपके परिवार में अवश्य ही 14 मई के बाद 1 साल के बीच बीच में कई शुभ कार्य होंगे, मंगल कार्य होंगे, और आपके घर में खुशियों का माहौल पैदा होगा, जो कि बहुत समय से आप निराश हैं। तो ऐसा समय आएगा जहाँ पर आप खुश भी रहेंगे, आपके परिवार वाले भी सभी खुशी प्रतीत करेंगे, और इसके अलावा धन का आगमन आपके जीवन में होगा, क्योंकि यह संचित धन का भाव भी होता है। तो जो भी आप अपने कर्म क्षेत्र से धन कमाएंगे उसको सेव भी कर सकेंगे, क्योंकि एक कमाने का भाव होता है, एक सेविंग का भाव होता है। जब कमाएंगे उसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए भी एक भाव होता है, ठीक है। तो दूसरा जो भाव होता है यह सेविंग का होता है। तो जो आप कर्म क्षेत्र से कमाएंगे, जो कि पहले आपके हाथ में पैसा नहीं रुकता था, वह रुकेगा, आप उसको जमा कराएंगे और उस धन को आप अच्छे कार्य में खर्च करेंगे। इसके अलावा आपकी जुबान, आपकी वाणी के कारण आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कर्म क्षेत्र से गुरु 2nd भाव को देख रहे हैं। तो कर्म भाव का जब कोई प्लैनेट दूसरे भाव को देखेगा तो देवगुरु बृहस्पति होते हैं ज्ञान के कारक। तो आप यहाँ ज्ञान की बातें करेंगे और अपने कर्म क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ेंगे, और उसी ज्ञान के कारण आप धन कमाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, सेविंग भी करेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की बात करूंगा, जो कि 4th भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि। दोस्तों, 7वीं दृष्टि से जब यह देवगुरु बृहस्पति 4th भाव को देखेंगे, मैं फिर से वहीं रिपीट करूंगा कि जिस प्रकार से 4th भाव को शनिदेव देख रहे थे, उसी प्रकार से 7वीं दृष्टि से गुरु भी देखेंगे। तो यह आपका 4th जो भाव है, चौथा जो भाव है, यह बहुत मजबूत हो गया है, क्योंकि 29 मार्च को शनिदेव की दृष्टि के कारण यह मजबूत होगा, और 14 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से यह भाव आपका पूरे तरीके से मजबूत हो जाएगा। और जब कोई भाव मजबूत हो जाता है, वहाँ की चीज़ों की व्यक्ति को प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, यानी आपको सुख की अनुभूति होगी, सुख आपके जीवन में आएगा। गाड़ी, वाहन, कोई प्रॉपर्टी का काम, कोई मकान का काम जो आपका अटका पड़ा है, जो कोई इच्छाएं आपकी अधूरी हैं, वह सभी आपकी पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी। अब देवगुरु बृहस्पति की अंतिम दृष्टि की बात करूंगा, पड़ेगी 6ठे भाव में। दोस्तों, जो 6ठा भाव है, ये 6ठा भाव रोग ऋण शत्रु का है, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको। तो जो भी नई नौकरी की इच्छा रखने वाले जातक है, कन्या राशि वाले, उनकी नौकरी, उनकी जॉब अवश्य लग जाएगी। यदि आप जॉब में पहले से हैं तो आपकी तरक्की हो जाएगी, आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का इस भाव को देखना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है व्यक्ति को। कर्म क्षेत्र में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति जब जॉब वाला, क्योंकि जो जॉब वाला स्थान होता है वो भी कर्म क्षेत्र होता है, इन दोनों का कनेक्शन बन चुका, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की भी अच्छी दृष्टि के कारण आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आगे बात करूंगा अंतिम प्लैनेट की, जो है राहु। राहु का जो समय है राशि परिवर्तन का, वह है 18 मई 2025। 18 मई 2025 को राहु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 महीने बाद, यानी लगभग 1.5 साल बाद। तो यह राहु आपके 7वें भाव से निकल करके 6ठे भाव में विराजमान हो जाएंगे, जहां पर ऑलरेडी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और यह भाव 6ठा भाव आपका बहुत मजबूत हो जाएगा राहु के कारण। यहाँ पर रोग ऋण शत्रु सब, आप जिस चीज़ से परेशान हैं वह कष्ट आपके दूर होंगे। आपके शत्रुओं का यहाँ पर विनाश होना शुरू हो जाएगा। यदि आपसे कोई शत्रुता कर रहा है या आपके पीठ पीछे कोई वार करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ राहु की नज़रों से वह व्यक्ति नहीं बच पाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 6ठे भाव के राहु व्यक्ति को बहुत अच्छे लाभ प्रदान कराते हैं, उनके दुश्मनों का नाश करते हैं, रोग कष्ट ये सब दूर होने शुरू हो जाते हैं, मानसिक तनाव जो बना हुआ था वह भी दूर होगा। तो यहाँ पर यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम, कोई इस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, या अपनी जॉब के लिए कहीं अप्लाई करना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं,
तो उस समय बहुत ही बेहतर होगा 18 मई के बाद, क्योंकि यहाँ पर आकर के राहु बहुत ही बलशाली हो जाते हैं और आपके कई कामों को यह अच्छा कर देंगे, बढ़िया कर देंगे, यानी आपके भाग्य में बहुत ज़्यादा परिवर्तन यहाँ पर करेंगे। अभी तक जितने भी कन्या राशि वाले जिनकी जॉब्स के कारण उनको परेशानी आ रही थी, या जॉब में रहते हुए परेशानी है, या जॉब ना होने के कारण परेशानी है, तो देवगुरु बृहस्पति और राहु यह आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे। की दृष्टि पड़ेगी कर्म क्षेत्र में, दसम भाव में, तो अपने ही किसी नौकरी या कर्म के कारण आप अपने उस क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। दसम भाव कर्म का होता है और 6th भाव जो होता है यह जॉब का होता है और रोग ऋण शत्रु का होता है। तो ये मान के चले राहु आपको बहुत ही अच्छी आउटपुट देने वाले हैं आने वाले 18 महीने के अंदर अंदर। अब यहाँ से आपको देखेंगे जो कि विदेश यात्रा का भी होता है, कोई स्टूडेंट हैं, कोई विदेश जाने के इच्छुक हैं, तो यहाँ पर आपके विदेश से संबंधित सारे कार्य आपके सफल हो जाएंगे और आपकी कार्य दृष्टि है वह दूसरे भाव को देखेंगे जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी देख रहे हैं। तो दूसरा भाव आपका बहुत मजबूत हो चुका है, यानी यहाँ पर आपके घर परिवार में, कुटुंब में अच्छे कार्य होंगे, मंगल कार्य होंगे, धन की आपको अच्छी प्राप्ति होगी, व्यापार में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के यदि देखा जाए तो आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए ये जो ग्रहों का गोचर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़बरदस्त है और आपको लाभ देने वाला है। अंतिम बात करता हूँ केतु की। केतु इस समय आपके 18 मई के दिन यह 12वें भाव में आकर के विराजमान हो जाएंगे लगन से, यानी जब लगन से केतु निकलते हैं 12वें भाव में आते हैं तो यहाँ पर आपके विदेश संबंधित कोई भी कार्य जो अटके पड़े हैं वह संपूर्ण होंगे और आप वहाँ जाकर के कोई भी कार्य करना चाहते हैं वह आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। कोई विदेशों से आपके लिंक हैं, किसी कारोबार का लिंक है, तो आपके लिंक अच्छे होंगे, बढ़ेंगे और आपको वहाँ से भी लाभ मिलेगा। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि 100% आपके लिए बहुत अच्छा समय है आगे का। 29 मार्च के बाद आप देखते रहें जो जो बातें मैंने आपको कही हैं ये आपको अपने जीवन में आने वाले समय में सत्य प्रतीत होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो कृपया पहले मैसेज करके अपॉइंटमेंट लें, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इसी नंबर पर आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।